होमलैंडर। भाई ये बंदा उतना ही टॉक्सिक है जितना तुम अपनी एक्स को समझते हो। कसम से, जब मैंने द बॉयज सीरीज देखना स्टार्ट की थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा इतना ज़्यादा हरामी निकल सकता है। मैंने सोचा था इस वीडियो को स्टार्ट में मैं तुम्हें होमलैंडर की कोई क्लिप दिखा के करूंगा, जिससे तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि ये बंदा क्या कर सकता है और क्या कर चुका है। I don't know. I do this. पर मैं इस सोच में पड़ गया कि मैं आखिर अगर क्लिप दिखाऊं तो दिखाऊं कौन सी। इस सीरीज में होमलैंडर के जितने भी मोमेंट्स हैं, हर मोमेंट पे किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसा लगता जरूर है कि अगर ये बंदा सच में एग्जिस्ट करता तो क्या होता। इसकी पावर्स तो सुपरमैन जैसी है, पर लक्षण सुपरमैन जैसे बिल्कुल नहीं है। सुपरमैन जहाँ बाकियों की तरफ कंपैशनेट है, ह्यूमैनिटी की कदर करता है, सबको बचाना चाहता है, लोगों की तरफ एम्पैथी रखता है, वही होमलैंडर इतना ज्यादा नार्सिसिस्ट है कि वो अपने अलावा किसी और की परवाह तक नहीं करता, ना ही उसके साथियों की, ना ही किसी इंसान की। वो खुद को सुपीरियर समझता है, वो भी इतना ज्यादा कि ही थिंक ही इज अ गॉड। वो पावर का बहुत भूखा है, उसे हमेशा चीजें कंट्रोल करनी है और ये वो अपने एक्शंस के थ्रू बखूबी दिखाता है। जहाँ सुपरमैन के छाती पे लगा हुआ एस स्टैंड करता है होप के लिए, वही होमलैंडर के नाम का एच स्टैंड करता है हर्रामी मानुस के लिए। ये बात तो सबको पता है कि होमलैंडर हैज अ डार्क पर्सनैलिटी, और ये बात उसके एक्शन के थ्रू झलकती भी है। पर इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि व्हाट मेक्स होमलैंडर सो डार्क। होमलैंडर की पर्सनैलिटी को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जिसे साइकोलॉजी में द डार्क ट्रेड कहते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं: साइकोपैथी, मैकियावेलिनिज्म और नार्सिसिज्म। हमारा बिहेवियर बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड कैसे हैं। ऑल्सो हमारे साथ बचपन में क्या हुआ था, यानी हमारा चाइल्डहुड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑन द पर्सनैलिटीज वी हैव और वी मे डेवलप इन द फ्यूचर। अब जहाँ बात करें होमलैंडर की, तो उसे एक लैब में बनाया गया था। होमलैंडर का बचपन कुछ खास नहीं रहा है, उसे कभी माँ बाप का प्यार तो मिला ही नहीं, जिसकी वजह से ही लेटर टर्न आउट टू बी अ सोशियोपैथ। अब भले ही द डार्क ट्रेड में साइकोपैथी मेंशन किया है, पर होमलैंडर की हरकतें देख के लगता है कि ही इज मोर ऑफ अ सोशियोपैथ, जिसके ट्रेड्स है लाइंग, lacking empathy, having a sense of superiority, being extremely opinionated, using charm or wit to manipulate others, not being sensitive or respectful to others। अब आते हैं मैकियावेलिनिज्म पे, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि अपने चार्म और करिश्मा को यूज करके अपने फायदे के लिए किसी और को मैनिपुलेट करना। एंड होमलैंडर डज इट वेरी ऑफन। वो खुद को दुनिया के सामने ऐसा दिखाता है कि वो एक पेट्रियोटिक सुपर हीरो है, लेकिन पीठ पीछे बिहाइंड द सीन उसकी हरकत ऐसी है कि अगर पब्लिक को पता चल गई तो उनकी गांडें फट जाएगी। Do you really think I'm gonna let a fucking Muslim in the Seven? Captain Al-Qaeda, we're Americans. उसके गोल्स काफी क्लियर है, जिसके वजह से उसे परेशानी नहीं होती अपने रास्ते में आई अड़चनों को हटाने में। वो अपने इंटरेस्ट को और खुद को प्रायोरिटी पे रखता है, इतना ज्यादा कि उसे कोई हर्ज नहीं होता सामने वाले को मारने में या टॉर्चर करने में। मैकियावेलिनिज्म आर नोन फॉर देयर स्ट्रेटेजिक एंड कैलकुलेटिंग अप्रोच टू अचीव देयर गोल्स, एंड होमलैंडर इज नो एक्सेप्शन। द 7 पे और वॉट इंटरनेशनल पे अपना कंट्रोल और पावर मेंटेन करने के लिए वो काफी स्ट्रेटेजिक एक्शंस लेता है। होमलैंडर वो सारी कोशिश करता है जिससे उसकी दुनिया में, मीडिया में और लोगों के बीच एक इज्जत और दबदबा बना रहे। अपनी पावर और स्टेटस टॉप पे रखने के लिए वो किसी भी, एंड आई मीन किसी भी हद तक जा सकता है। और होमलैंडर का गॉड कॉम्प्लेक्स, बाप रे बाप, ये बंदा लिटरली खुद को किसी भगवान से कम नहीं समझता। You should have been raised in a home with a family who loved you, not in a cold lab with doctors. And yet, I turned out great. ये सबसे टॉप पे, बाकी पूरी दुनिया इसके नीचे, और किसी ने बगावत करने की कोशिश भी की तो उसका क्या हाल होगा वो बंदा ही जाने। और ऐसे ही गॉड कॉम्प्लेक्स को कहते हैं नार्सिसिज्म। I'm the Homelander. I'm the Homelander. I'm the Homelander. And I can do whatever the fuck I want. अब ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि नार्सिसिज्म कोई बुरी बात नहीं है अगर वो एक हद में हो तो, और ऐसा क्यों आगे बताता हूँ। नार्सिसिज्म का बेसिक मतलब होता है when someone is overly focused on themselves and think they are more important than others। यानी वो खुद को दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, उनके प्रॉब्लम्स, उनके अचीवमेंट्स, उनकी लाइफ, उनके गोल्स को वो दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. यानी वो अपने अलावा किसी और की परवाह भी नहीं करते। अब मेरे अकॉर्डिंग कुछ हद तक हम सब नार्सिसिस्ट होते हैं, और देखा जाए तो होने भी चाहिए, लेकिन हद में, क्योंकि उससे हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और कुछ हद तक हमारी एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है। खुद को इंपॉर्टेंस देना, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना कोई बुरी बात नहीं है, पर ये सिर्फ तब मुमकिन है जब हम एक मिड लेवल नार्सिसिस्ट हो। पर यहाँ इस केस में मजाल है किसी की होमलैंडर के सामने वो उसी का काम उसी को समझाए या काउंटर क्वेश्चन भी करे। उसे बस एक चीज की पड़ी है कि लोगों के सामने उसकी इमेज अच्छी बनी रहे। अब इस वीडियो में मैंने सीन बाय सीन
सीन तो होमलैंडर के कैरेक्टर का ब्रेकडाउन नहीं किया है, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बट व्हाट आई थिंक इज होमलैंडर इज वन ऑफ दोज विलन्स whom people admire। तुम आज कोई भी सोशल मीडिया ओपन कर लो, मैं लिख के दे सकता हूँ कि थोड़ा रील स्क्रॉल करके तुम्हें होमलैंडर का कोई ना कोई एडिट दिख ही जाएगा जिसमें उसकी टॉक्सिसिटी को रोमांटिसाइज किया गया है। इस कैरेक्टर पर एक डिटेल्ड वीडियो तो बनता है और वो मैं बनाऊंगा भी।